जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 के बारे में अध्ययन करेंगे जो है प्रायिकता। तो बच्चों प्रायिकता को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों हमने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक के कर लिए थे, तो अब आगे के क्वेश्चन है वो हमें करना है। आज क्या करेंगे, हम लगभग इस प्रश्नावली को समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है। अब 17 में 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इसको ध्यान से देना। 20 बल्बों के एक समय में 4 बल्ब खराब हैं। इस समय में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। आपको पूछा गया है कि कुल बल्ब कितने हैं, 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब तो क्या है, खराब है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब है। तो आपको बताना खराब बल्ब होने की प्रायिकता बतानी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 इसमें भी दे रखा है, मैंने निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। कि उसने कहा कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। जो बल्ब आपने निकाला है ना वो खराब बल्ब नहीं है और उसे दोबारा क्या नहीं किया जाता, बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है। ठीक है, अब बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है इसका मतलब बल्ब कम हो गए क्या, कितने बचे, 19 बल्ब रहेंगे। अब कितने बल्ब रहेंगे, 19 रहेंगे। उसके बाद में पढ़ो, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो आपको यह बताना कि अगर वो बल्ब खराब नहीं है तो क्या पूछा गया, फिर खराब बल्ब नहीं है तो इसका मतलब सही बल्ब है। तो सही बल्ब होने की प्रायिकता पूछी गई हमें। तो अब देखिए दोनों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है कि खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब, बल्बों की संख्या। चार है। देखो टोटल बल्ब तो कितने, 20 है। तो इसका मतलब सही बल्ब कितने हैं, सही बल्बों की संख्या कितनी रहेगी। अगर 4 खराब तो सही कितने हैं, 16 बल्ब हो गए। हम निकालेंगे कुल परिणाम, कुल बल्बों का परिणाम लिख लो। यही लिख देते हैं, फिर वहां लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 4 कितने हो गया, 20, क्योंकि टोटल बल्ब तो 20 है। अब देखो पहले नंबर पॉइंट पे क्या पूछा गया है, आपको बताना इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक बल्ब खराब होगा। खराब होने के वाले बल्ब की क्या निकाले, प्रायिकता निकाले। तो यहां से निकाले खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता है तो क्या लिखेंगे हम, यहां से क्या लिखेंगे, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब एक बात बताओ बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने हैं, खराब बल्ब होने के कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हमारे 20। तो यहां से काट लो, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, तो कितना आएगा 1/5। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/5 आएगी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपको समझ में तो आया ना, और अगर फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है ना तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बता देना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाला दूसरा पॉइंट करते हैं। तो चलो दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है यहां तक। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा बच्चों। अब क्या कहा गया, मान लीजिए कि मैंने निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा मिलाया जाता है। तो इसका मतलब बल्बों की संख्या क्या रहेगी, यहां पे आप लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या। अब बच्चों एक बल्ब निकाला है और इसने कहा कि फिर से उस बल्ब को उस बल्बों के अंदर डाला नहीं गया है। इसका मतलब बल्ब कितने बचेंगे, अब तो 19 ही बचेंगे, 20 थोड़ी रहेंगे, क्योंकि एक बल्ब तो आपने निकाला और उसे अलग रख दिया है, उसको काम में नहीं लिया। इसका मतलब बल्ब बच गए 19। अब इसने कहा कि
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। पहले एक काम कर लो बच्चों, खराब होने की प्रायिकता निकाल लो, बिना जो खराब नहीं उसकी प्रायिकता तो आसानी से निकल जाएगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, और अभी आपने खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकाली भी है, ठीक है, तो हम फिर से निकाल लेंगे क्योंकि अब बल्ब कम हो गए ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या आएगी, खराब बल्ब कितने हैं, अगर मैं लिख लूं, चलो मैं लिख देता हूं, फिर आप सोचोगे सर कैसे लिखा। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब मेरे को एक बताइए, अनुकूल परिणाम तो वही है, खराब बल्ब तो है कितने, 4, लेकिन अब की बात कितने बल्बों में से खराब है, 19 बल्बों में से। कितने में से आएंगे, 19। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों, 4/19। अब हमें तो इसने कहा कि वो बल्ब खराब नहीं है, हमें तो सही बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहां से मैंने एक बात बताया था आपको, मान लेते हैं, माना सही बल्ब होने की प्रायिकता ई और खराब होने की प्रायिकता ई डेश। तो अब मैंने एक बात बताया था आपको कि पीई मतलब सही बल्ब प्लस खराब बल्ब होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। ये वाला मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें तो खराब, ये तो सही है, ये खराब है, खराब होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं ना। अब यहां से देखो, आपको तो सही निकालना, तो इसको उधर भेज दो, तो पीई बराबर 1 माइनस पीई बार। अब यहां से बार लगाया, देश का नाम बोल दिया मैंने, सॉरी उसके लिए, तो बार है। अब देखो यहां से 1 माइनस 4/19, इसके नीचे 1 ले लो, तो यहां से एलसीएम आएगा 19। 19 में 1 का आगे लगाओगे तो 19 बढ़ जाएगा, 19 को 19 से गुणा करोगे, 19 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 19। अब 19 में 19 का भाग लगाओ तो कितनी बचेगा, 1 बार, 1 को 4 से गुणा करोगे 4। 19 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 15, और बटे में कितना है, 19। तो इसका मतलब बल्ब, सही बल्ब होने की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों, 15/19। क्या आएगी, 15/19 आएगी, जब बल्ब कितने रहेंगे, 19। कितने बल्ब तो रहेंगे, 19, तब सही बल्ब आने की प्रायिकता कितनी होगी, 15/19। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है। एक पेटी में 9 डिस्क है, क्या है, 9 डिस्क रखी हुई है एक पेटी के अंदर, उसमें क्या है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्या क्या है, अंकित है। डिस्क मान लो, डिस्क कोई भी, जैसे कोई बुक होगी या कोई डब्बा होगा जो एक पेटी के अंदर है, डिस्क, ठीक है, और उसपे अंक है कितने, 1 से लेकर 90 तक। यदि एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाती है, पेटी के अंदर क्या करता है, कोई भी है जो एक डिस्क निकालता है, वो भी बिना किसी देखे ने, एक हार्ड आता है, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क में अंकित होगी, कि आपने जो निकाली है ना, उस डिस्क में से एक निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, मतलब आगे जो दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब आपको यह बतानी है कि 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। दूसरी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग का मतलब जो वर्ग वाली संख्या होगी ना, उनकी प्रायिकता बतानी है, ठीक है। उसके बाद में 5 से विभाज्य एक संख्या, मतलब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम बच्चों उन संख्या को लिखेंगे, करेंगे नहीं कुछ भी अभी, ठीक है। अब पहले आपको क्या लिखना, पॉइंट नंबर 1 में 2 अंकों की संख्या। अब सबसे पहले लिखोगे 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 1 से 90 तक। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, याद देखिए, मैं कुछ आपको लिख के बताता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से देखिए, क्या यहां से 2 अंकों की शुरू हो गई क्या, 11। अब कितनी संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की नहीं है, 9 संख्या। हमारे पास टोटल संख्या कितनी, 90, उनमें से कितनी संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की नहीं, 9। तो कितनी बच गई, तो कितनी संख्या बच गई, 81।
कितनी संख्या बच गई हमारे पास 81। 81 संख्या को तो हम लिख नहीं सकेंगे क्योंकि बॉडी भर जाएगी 81 संख्या से, तो वो तो लिखेंगे नहीं। हमने मैं आपको बता दी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या 1 अंक की होती है, उससे आगे वाली संख्या क्या होती है 2 अंकों की। और वह कहां तक बताया हमने 90 तक, तो 90 तक सभी 2 अंकों की संख्या है। तो ये वाला तो पहला हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया ना पहला। अब मैंने ये इसलिए बताया कि फिर आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में दूसरा देखिए क्या कहा गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या। बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है वे संख्या जिनका वर्ग किया जा, जो वर्ग वाली संख्या है। कौन सी वर्ग वाली? तो यहां से देखना एक का वर्ग कितना होता है 1, फिर कौन होती है 4, 4 के बाद में कौन आती है, 4 के बाद में 9 आती है ना। 1 से लेके 10 तक कितने आते हैं, 1 का वर्ग, फिर 2 का, 4 का वर्ग होता है, फिर उसके बाद में कौन आता है 9, 9 के बाद में कौन आता है 16, कौन आता है 16, 16 के बाद में कौन आता है बच्चों 25, 25 के बाद में कौन आता है 36, 36 के बाद में कौन आता है 49, 49 के बाद में कौन आता है 49 के बाद में कौन सी आएगी 49 के बाद में 49, फिर 64, 64 के बाद में कौन आती है 64 के बाद में 81। ये ऐसी संख्या है जो क्या करेंगे हम, इनके पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 49 के बाद में कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या कितनी होगी ये 9। कितनी संख्या है 9। तो इस 1 से लेकर 90 तक की संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी, पूर्ण वर्ग। देखो वर्ग है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होता है। अब देखो 4 है वो किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, 9 है तो किसका वर्ग है वो 3 का वर्ग है, 16 है तो वो किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 25 है तो वो किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, 36 है तो वो किसका 6 का वर्ग है, 49 है तो वो किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, और 64 है तो वो किसका वर्ग है 8 का वर्ग है, और या 81 है तो किसका है 9 का वर्ग है। ये सारे के सारे वर्ग है तो इसे वर्ग बोलते हैं। ये क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग किया जा सके, जिसका वर्ग प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। आगे देखिए आगे क्या कहा गया आपको तीसरे पॉइंट में, 5 से विभाजित संख्या। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं किसमें से बतानी, 90 में से। अब एक बात बताता हूं बच्चों आपको, बिल्कुल आसान है। जब भी किसी संख्या से विभाजित पूछा जाता है तो आपको हमेशा उसका पाड़ा लिखना है। क्या लिखना पाड़ा, तो इसका लिखना शुरू कीजिए 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 9 40 5 9 45 5 9 50। अब कहोगे सर अभी तो 90 तक जाना है, उसके बाद में कितना आएगा 55, 55 के बाद में कौन आएगा 60, 60 के बाद में 65, 65 के बाद में 70, 70 के बाद में 75, 75 के बाद में 80, 80 के बाद में 85, और 85 के बाद में कौन आएगा 90। तो ये टोटल संख्या होगी। ये सारी की सारी किससे 5 का भाग जाता है, इसमें गिन लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 18। कितनी संख्या होगी बच्चों ये 18। अब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो आप सबसे पहले किसका निकालना है, तो यहां से निकाल लीजिए। और हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, मैं यहां से लिख देता हूं कुल संख्या। तो ये कुल परिणाम मान लो या कुल संख्या एक ही बात है, कितनी है 90। अब यहां पॉइंट नंबर 1 का देखो क्या पूछा गया है, 2 अंकों की संख्या की होने की प्रायिकता लिखनी है। तो क्या लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल, 2 अंकों की संख्या 81 और टोटल संख्या कितनी है 90। इन 9 के पाड़े से 2 कट रहे, 9 9 81 और ये कटेंगे 10 बार।
कितनी में 10 बटे, तो कितनी आ जाएगी 9/10। तो कितनी संख्या है टोटल 9/10। तो यहां से आगे दो अंकों की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों 9/10। कितनी आएगी 9/10। कितनी आएगी 9/10। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, बिल्कुल आसान है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगी, बोर्ड पे जगह नहीं, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो देखिए अब अगला देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए फिर दूसरा दूसरा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या लिखोगे, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम यहां से, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितनी है अनुकूल परिणाम, कितने हैं, पूर्ण वर्ग संख्या 9 और टोटल कितने हैं 90। तो कितने आएगा 9 1 9 और ये कितने पर कटेगा 10 पर, तो कितना आएगा 1/10। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/10। कोई दिक्कत है इसमें भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब अगला देखिए तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट होगा 5 से विभाज्य, क्या लिखोगे 5 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहां से लिख देते हैं हम, यहां लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहां से अनुकूल कितने हमारे पास, कितनी संख्या है 5 विभाजित 18 बटे में कितना आएगा 90। 9 के पारे से कट रहे 9 दूनी 18, ये कटेगा 10 पर। ठीक है, और 18 से कट जाएगा 2 1 2 और 5 दूनी 10, कितना आएगा 1/5। वैसे भी 18 से कट जाता 18 5 90, वैसे भी कट जाता 1/5। तो 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/5। तो ये तीनों क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आसान थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है तो पासे पर कितनी संख्या होनी चाहिए, कम से कम 6 संख्या होती है। कम से कम क्या, टोटल कितनी संख्या होती है एक पासे पे 6 संख्या होती है। देखिए कौन सी संख्या इस पासे पे, इस प्रकार पासा है जिसपे ए बी सी डी ई और ए, इस पे ए कितनी बार है डबल बार है। एक पासे है जिसके ऊपर दो फलकों पे क्या है ए है, डबल बार क्या है ए है, और बाकी के क्या है बी सी डी है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो यहां से देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहां पे ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। कितने ए प्राप्त हो सके बच्चों, कितने ए है इसमें, एक और दो, तो टोटल कितने हैं दो। कितने हैं दो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो डी कितना है एक ही है। अब एक एक पॉइंट के लेके चलो और उत्तर निकालो। और कुल परिणाम यहां लिख लो कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो कितनी है फलक है 6, तो 6 होंगी। तो यहां से पॉइंट नंबर 1 निकालो, क्या निकालोगे आप ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या निकालोगे आप, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 2,
और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो काट लो, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 1/3। तो कितना आएगा हमारे पास 1/3। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/3। तो अगला निकालो दूसरा। दूसरा क्या है, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो क्या आएगी, डी कितनी बार है, एक ही बार है, और कुल परिणाम कितने हमारे पास 6, तो 1/6। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसके शॉर्ट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। कि बॉल पेन मतलब पेनों की संख्या कितने 144, उसमें से कितने पेन खराब है 20 पेन खराब है, और शेष अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। ये बात तो सही है कि आप वही तो पेन खरीदोगे जो अच्छा चलता है, खराब पेन का क्या करोगे। तो इसने क्या कहा, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। सही बात है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे, मतलब आप कौन सा पेन खरीदोगे, सही पेन खरीदोगे, ठीक है। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, खराब पेन होगा वही तो नहीं खरीदोगे ना। बस ये बताना। तो सबसे पहले ये बताना कि सही पेन प्राप्त होने की प्रायिकता और खराब पेन प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। कितने का क्वेश्चन है ये हमारा। अब बच्चों एक बात तो आपने देखा होगा, सर आप सीधे ही ये क्वेश्चन कैसे किया आपने, ये तो पूछना चाहोगे कि 20 का कहां गया। बच्चों 20 का क्वेश्चन है जो आपकी बुक में से क्या है हट गया है, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है 21 का ही डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको 21 का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो अब देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, खराब पेनों की संख्या लिख लो। खराब क्या लिखना, खराब बॉल पेनों की संख्या, पेनों की संख्या कितनी है बच्चों 20। अब टोटल पेन तो हमारे पास कितने हैं 144 पेन है ना टोटल, तो यहां से क्या आएगा, सही बॉल पेनों की संख्या। तो क्या करोगे 144 में से आप कितना घटा दोगे 20, तो कितना बचेगा 124। तो सही पेन कितने हैं 124, ठीक है। अगर आपको सही पेनों की प्रायिकता पता चल जाएगी तो आप खराब पेनों की प्रायिकता तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुद्ध लिखा है, मेरा पहले वाली वीडियो मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 लगा के क्या लिखोगे, सही पेन प्राप्त होने की क्या था, सही पेन प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब सही पेन प्राप्त होने की प्रायिकता क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब मेरे को एक बात बताए, अनुकूल परिणाम कितने हैं, सही पेन कितने हैं 124, और टोटल कुल परिणाम का मतलब जो टोटल पेन होते थे वो वाले लेते हैं, तो वो टोटल कितने हैं 144। तो काटोगे तो टोटल कितना आएगा, काट यहीं से, तो काटना पड़ेगा, तो कितने से काटोगे आप, 4 से, 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, ये कट गया, 4 3 12, और नीचे कितना आएगा 2 बचे ना, 6 चौक 24, तो 31/36, कितना आएगा 31/36। तो सही पेन प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों 31/36। दूसरा पॉइंट, सही पेन प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। अब याद रखना बच्चों, जब भी आपको सही पेन प्राप्त नहीं प्राप्त करना, मतलब खराब पेन प्राप्त करना, उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो आपको क्या करना है, एक में से क्या घटा दोगे, तो सही पेन की प्रायिकता उसको दो, वो सूत्र है ना, एक में से क्या घटा दोगे 31/36, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या सही पेन प्राप्त होगा तो क्या होगा ये वाला प्लस
पी डैश बराबर कितना होता है 1। इनका योग 1 होता ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहां तो हमें गलत पेन निकालना, खराब पेन निकालना, तो इस सही पेन को उधर ले जाएंगे तो ये घटा देंगे 1 में। तो आपके पास कितना आएगा, इधर इस 36 को इधर ले जाना, कितना 36 माइनस 31 बटे 36। आप क्या करना बच्चों, नीचे वाला जो लिखा था ना बटे वाला, इसको डायरेक्ट इसे 1 के पास भेज दो, कितना हो जाएगा 36। तो 36 में 31 घटाओ कितना आएगा 5 बटे 36। कितना आ जाएगा 5 बटे 36। तो सही पेन प्राप्त न होने की प्रवणता कितनी आ जाएगी 5 बटे 36। ये आपका उत्तर है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, बस समझने की है, आपको समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। स्क्रीनशॉट लीजिए।